पेट्रोग्लिफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता एकेडमी में। आज मैं लेकर आया हूं करंट का एक टॉपिक जिसे पेट्रोग्लिफ पार्क के बारे में मैं बताऊंगा। पेट्रोग्लिफ पार्क भारत का एक ऐसा पार्क है जिसे पहली बार ही भारत में बनाया जा रहा है। आज इस टॉपिक पे पूरा विश्लेषण करेंगे कि पेट्रोग्लिफ क्या होता है और इसे भारत के लद्दाख के राज्यों में ही क्यों बनाया जा रहा है और इससे आर्थिक लाभ क्या होंगे, आखिर लद्दाख को ही क्यों चुना गया। ये सारे चीज़ों का हम लोग आज विश्लेषण करेंगे और लास्ट में आपका एक होगा प्रश्न जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए समय न गवाते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पेट्रोग्लिफ क्या होता है। तो इसको आसान भाषा में ऐसे समझते हैं, आज के समय में अगर आपको कोई चीज़ चित्र बनाने के लिए कहा जाए, लिखने के लिए कहा जाए, तो आप क्या करेंगे? कॉपी, पेन, ये सारी चीज़ उठाएंगे, क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। लेकिन प्रागैतिहासिक काल में, बहुत पुराने समय में ये सारी सुविधाएं नहीं थी। तो उस समय के लोग चित्रों को उत्कीर्णित कैसे करते थे? उस समय लोग चित्रों को उत्कीर्णित करने के लिए पत्थरों पर उगाते थे, कुछ लिपियां लिखते थे, शिलालेख जिसको हम लोग बोलते थे। वही चित्रों का उत्कीर्णन करना, कुछ उस पर लिखना, वो सारे क्या है? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेट्रोग्लिफ। उसी पेट्रोग्लिफ को एक संरक्षण देने के लिए एक पार्क का निर्धारण किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जिसे हम लोग पेट्रोग्लिफ पार्क के नाम से जानते हैं। आइए थोड़ा सा अब डिस्कशन करते हैं डिटेल से। ये रहा आपका, ये जो चित्र उत्कीर्णित किया गया है, ये सारे क्या है? पेट्रोग्लिफ ही हैं। देखिए पेट्रोग्लिफ क्या है? यह प्रागैतिहासिक चित्र, प्रतीक, नक्काशी और चट्टानों की सतहों पर उकेरा या खोदा हुआ जो चित्र है, ये इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? पेट्रोग्लिफ बोलते हैं। पेट्रोग्लिफ का उद्देश्य क्या है? इसका बनाने का, इसे पार्क को बनाने का उद्देश्य क्या है? इसका बनाने का उद्देश्य है कि जो सदियों पुरानी शिलालेख और कलाकृतियाँ को क्या करना? संरक्षित करना है। शिलालेख किसको बोलते हैं? सबसे पहले ये समझते हैं कि शिलालेख किसको बोलते हैं। जो चीज़ हम पत्थरों पर लिखते हैं, उत्कीर्णित करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शिलालेख। इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा? शिल प्लस आलेख। शिल का मतलब जो हो गया पत्थर और आलेख का मतलब हो गया क्या? लिखना। यानी कि पत्थरों पर लिखने की जो कला है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शिलालेख बोलते हैं। शिलालेख किस राज्य में, ये जो पार्क बनाया जा रहा है वो कहाँ बनाया जा रहा है, किस राज्य में बनाया जा रहा है? वो है लद्दाख। लद्दाख में क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेट्रोग्लिफ क्या किए गए हैं? प्राप्त हुए हैं, जिसकी संख्या कितनी है? 400 है। कौन सी नदी पर है? सिंधु नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में बनाया जा रहा है? लद्दाख में। कौन सी नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। इसकी आधारशिला, नींव कब रखा गया था? इसकी नींव कब रखा गया था? तो विश्व धरोहर दिवस के दिन, यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे के दिन इसका क्या किया गया था? आधारशिला रखा गया था। और विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है दिवस के रूप में। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। किसने किया था? उपराज्यपाल, जिनका नाम था विनय कुमार, के द्वारा क्या किया गया था? इसको आधारशिला रखा गया था। चित्र जो होते हैं वो किस किस प्रकार के होंगे? जानवर के होंगे, शिकार के दृश्य होंगे, जैसे धनुष बाण लेकर जानवरों का पीछा करता हुआ, धार्मिक होंगे, सांस्कृतिक होंगे। ये सारे जो होंगे वो पत्थर पर क्या किया गया हो? उत्कीर्णित किया गया होगा। कैसे? अब चित्र को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, धनुष बाण को लेकर शिकार करता हुआ है, यहाँ पर जानवर हैं, कुछ नृत्य करते हुए भी होंगे इधर। तो उस समय के जो हमारी धार्मिक कल्चर जो थी वो सारे चीज़ों को क्या करता है? ये पेट्रोग्लिफ दिखाता है ना। उस समय जो थे, इसका संरक्षण क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले ये भी समझते हैं कि संरक्षण क्यों किया? संरक्षण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारा जो रिवॉल्यूशन हुआ है, आज जो हम इस तरह से बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं हर जगह, इसका जो मानव समाज है वो पहले कैसा था वो सारी चीज़ों को बताता है।
इसलिए इसका, अब आते हैं कि लद्दाख ही क्यों। लद्दाख को पेट्रोग्लिफ की राजधानी कहा जाता है। लद्दाख को क्या कहा जाता है? पेट्रोग्लिफ की राजधानी, क्योंकि पहले ही बता चुके कि बहुत सारे पेट्रोग्लिफ कहाँ मौजूद हैं? लद्दाख में वीर जी मौजूद है। कितने स्थल मिले वहाँ पे? 400 स्थल प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर क्या है? विशाल भंडार है, पुराने समय से लेकर वर्तमान काल तक। इसका क्यों पार्क बनाया जा रहा है? संरक्षण के लिए। जो हमारा ह्यूमन रिवोल्यूशन हुआ है उसका संरक्षण करने के लिए ये क्या किया जा रहा है? बनाया जा रहा है। और जो शहरीकरण हो रहा है उसमें पत्थरों को क्या किया जा रहा है? तोड़ा जा रहा है। तो जब तोड़ा जा रहा है तो हमारे पेट्रोग्लिफ क्या हो जाएंगे? बर्बाद होंगे, खराब होंगे। इसी के संरक्षण, ऐतिहासिक निशान को विलुप्त होने से बचाने के लिए इसका क्या किया जा रहा है? संरक्षण किया जा रहा है। ये हमारा क्या, लद्दाख जो है सांस्कृतिक विरासत मिला हुआ है। जैसे लद्दाख में प्राचीन भाषा, मार्ग, पुराने समुदाय जीवन को ये क्या करता है? दर्शाता है। इसके आर्थिक लाभ क्या क्या होंगे? इसको सबसे पहले जो है ओपन एयर म्यूजियम का फॉर्म दिया जाएगा, बनाया जाएगा। ओपन एयर म्यूजियम बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होंगे? जब ओपन एयर म्यूजियम बन जाएगा तो लद्दाख में बहुत लोग घूमने आते हैं, तो क्या हो जाएगा? टूरिस्ट प्लेस, पर्यटन स्थल बन जाएगा। जब पर्यटन स्थल में क्या हो जाएगा? वृद्धि होगा। अब पर्यटन स्थल में वृद्धि होगा तो क्या होंगे? रोजगार का अवसर, स्थानीय रोजगार मिलेगा। और स्थानीय रोजगार में किस रूप का मिलेगा? जो गाइड होंगे वहाँ पर, गाइड को क्या, गाइड, स्थानीय लोग गाइड बनने लगेंगे। जैसे कि आगरा में ताजमहल देखने जाते हैं तो गाइड लोग जाते हैं, क्या करते हैं? बताते हैं क्या इसका नक्काशी किसने किया था, क्या है, पूरा इतिहास बताते हैं। तो वहाँ पर स्थानीय लोग पेट्रोग्लिफ के बारे में, जो टूरिस्ट पैलेस आएंगे, टूरिस्ट पैलेस पर जो लोग आएंगे वो क्या करेंगे? इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी देंगे। वो कौन देगा? गाइड लोग देंगे। ठीक। तो वहाँ पर स्थानीय व्यापार का भी क्या होगा? बढ़ावा होगा। विदेशी मुद्रा आएगा। जब टूरिस्ट पैलेस जब बनेगा तो अब क्या होगा? दूसरे देश से भी लोग आएंगे। दूसरे देश से लोग आएंगे तो क्या हो गया? हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडारण भी होगा। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। आज का जो प्रश्न है, लद्दाख में स्थापित किए जा रहे भारत के लिए पेट्रोग्लिफ पार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कहता है कि लद्दाख में नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना, सिंधु नदी जल स्तर की निगरानी करना, सदियों पुरानी प्रागैतिहासिक शिला कलाकृतियों को संरक्षित करना, आधुनिक चित्रकला के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलना। ये आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल से जुड़िए बाकी सारे अपडेट्स के लिए।